नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि एक जजमेंट आया है। कौन सा जजमेंट है, ये कौन सा फैसला है, इतने दिनों से इस जजमेंट का इंतजार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े लोग और बिहार क्रिकेट खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं वो कर रहे थे। आइए इस पर चर्चा करते हैं हम अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। कौन सा जजमेंट आया है सर जिसको लेकर के काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे? देखिए पुरुषोत्तम, एक्चुअली बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अगेंस्ट में एक जजमेंट लंबित था ऑनरेबल संदीप साही जी के कोर्ट में। तो वो जजमेंट आज आया है। उसका ऑपरेशनल पार्ट अभी मतलब अनाउंस तो जजमेंट हो गया है, लेकिन उसका जो पूरा जजमेंट है वो जजमेंट अभी मुझे लगता है कि एक आध घंटे में शायद वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन इस जजमेंट की सबसे बड़ी खूबी आज ये रही कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं राकेश कुमार तिवारी, उनके बारे में कोर्ट ने भी ये माना कि ये आदमी बहुत भ्रष्ट आदमी है और इसकी वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला है। और उन्होंने प्रोनाउंस करते हुए कहा कि मुझसे भी लोग पूछते हैं कि भाई बाहर के जो प्लेयर हैं, है ना, वो बिना पैसे के नहीं आते हैं बिहार में खेलने के लिए। मतलब वो आते हैं जज के द्वारा कहा, जज के द्वारा कोर्ट में कहा गया कि बिहार के बारे में धारणा यही है कि बाहर के जो प्लेयर्स आते हैं वो प्लेयर्स भी 7 लाख 8 लाख रुपए देते हैं तब जाके उनको खेलने का मौका मिलता है। हालांकि मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम, जज साहब ने बहुत छोटी राशि बताई, 55 लाख रुपये एक खिलाड़ी से रणजी ट्रॉफी खिलाने के नाम पर राकेश तिवारी ने लिया। राकेश तिवारी ने बेसिकली क्रिकेट का बलात्कार किया। और आप ये समझिए कि हिंदी विशेषण में कोई उपमा ऐसी नहीं है जो उपमा इसके ऊपर सूट नहीं करती हो। मतलब ये आदमी भ्रष्ट भी है, बेईमान भी है, रेपिस्ट भी है, बहुत तरह की चीज़, मैंने सारी उपमाएं इसमें लगी हुई हैं। और इसके बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है। इन सब विडंबना, हाँ विडंबना, आप इस विडंबना को देखिए। हालांकि सम्राट चौधरी जब अध्यक्ष बने तो राकेश तिवारी को कोषाध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि सम्राट चौधरी और राकेश तिवारी के बीच में कुछ बड़े अंतरंग रिश्ते हैं। अच्छा। उनके ऊपर भी खुलासा हमारा होगा, आगे होगा, अभी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अभी जो अध्यक्ष बदला गया है और नए जो अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल, तो दिलीप जायसवाल की कमेटी में संभवतः राकेश तिवारी को जगह नहीं मिले। लेकिन ये एक ऐतिहासिक फैसला है आया। और इस फैसले में इस फैसला का जो मुख्य ऑपरेशनल पार्ट है उसमें आज ओम्बड्समैन, जिसके माध्यम से राकेश तिवारी अपनी पूरी गुंडागर्दी चलाया करता था, वो ओम्बड्समैन हाई कोर्ट ने बदल दिया। हाई कोर्ट ने एक नए ओम्बड्समैन जो रिटायर्ड जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है, शैलेश सिन्हा साहब। वो 2006 से लेकर 2012 तक पटना हाई कोर्ट में ये जज थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक हमको हाई कोर्ट के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उनका जो भुगतान है वो भुगतान बीसीसीआई करेगी। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो भुगतान है वो भुगतान बीसीसीआई करेगी। और जब बीसीसीआई उनका भुगतान करेगी तो बीसीए का जो प्रेशर है उस प्रेशर से वो दूर रहेंगे। हालांकि जब से जजमेंट आया है राकेश तिवारी बेचैन है। नए जो ओम्बड्समैन है उस ओम्बड्समैन को मैनेज करने के लिए इसने भी अपनी पूरी एड़ी चोटी लगा दी है। लेकिन पूरे बिहार के क्रिकेट खिलाड़ियों को, पूरे बिहार के, क्या आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश के जो क्रिकेट स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबों को ये उम्मीद है कि शैलेश सिन्हा साहब के आने के बाद, ओम्बड्समैन के तौर पे उनको ज्वाइन करने के बाद बिहार क्रिकेट में चीज़ें बदलनी चाहिए। और सारे लोगों ने एक सूत्र में ये कहा कि हमको कोई फेवर नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। और अब देखिए, अभी आप लोग को क्या लग रहा है कि उनके आने के बाद क्रिकेट में जो बड़ी बदलाव, इतनी लंबी लड़ाई जो आप लोग क्रिकेट को लेकर के लड़ रहे हैं, तो उनके आने के बाद एक उम्मीद जगी है? अब आपको मोतिहारी का ही उदाहरण बता दें। मोतिहारी में कोई चुनाव नहीं हुआ, नई कमेटी बन गई, ठीक है ना। मैं भी क्रिकेट से जुड़ा हूँ, है ना। हमारे काम पे बेवजह बिना मतलब के रोक लगा दिया गया। कोई आदेश हमारे अगेंस्ट में इस तरह का नहीं था, कोई प्रूफ हमारे अगेंस्ट में नहीं था, ठीक है। तो राकेश तिवारी तो खुद सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ा बेईमान है ना। और ये आदमी अपने साथ 2-4 गुर्गों को पाल रखा है जो बैठ के इसका जो मतलब पूरी सेटिंग जो है वो पूरी सेटिंग तैयार करता है। और दूसरी एक बात आपको बताइए, खुद यहाँ रहता नहीं है, दिल्ली रहता है। अच्छा। वहीं से बैठ के रिमोट कंट्रोल से चलाता है, क्योंकि उसको पता है कि बिहार में रहेंगे तो कुटाएंगे, तो कुटाई के डरे
है ना, ये रहता है दिल्ली में और यहाँ पे अपने गुर्गों के माध्यम से गुंडागर्दी कराता अब क्या है। लगता लेकिन हम लोगों को लगता है कि इसके गुंडागर्दी के अंत जो है वो होने का वक्त आ गया है और अब न्याय के माध्यम से, न्याय के मंदिर से खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको न्याय मिलेगा और हम सभी उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पे कुछ बेहतर होना चाहिए। विगत दिनों आप लोगों ने पटना में एक मीटिंग किया था, काफ़ी सारे अखबारों में उसके बारे में छपा था, क्या मामला था? देखिए, वो जो क्या है ना, वो रिक्विजिशन मीटिंग हुई थी बिहार के 13 वैसे जिले। जैसे होता क्या है ना कि हम अगर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं तो 13 जिलों को ये अधिकार है, क्योंकि मीटिंग तो बुलाएंगे या तो प्रेसिडेंट बुलाएगा नहीं तो सेक्रेटरी बुलाएगा, लेकिन 13 जिलों को संविधान में अधिकार दिया हुआ है कि वो रिक्विजिशन मीटिंग बुला सकते हैं, है ना। और उस रिक्विजिशन मीटिंग में 32 जिले के लोगों ने भाग लिया था, अच्छा, है ना। तो वहाँ से भी एक विरोध की बहुत मजबूत आवाज़ उठी। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब आप लोग जो क्रिकेट की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में, क्रिकेट को इस्टेब्लिश कर, आपका एक वो हमको याद आता है कि जिसका बल्ला बोलेगा वही क्रिकेट खेलेगा। अब संभव होते दिख रहा है। निश्चित तौर पे हम ये महसूस करते हैं कि जिसका बल्ला बोलेगा वो क्रिकेट खेलेगा और ये वक्त अब आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो जिसका बल्ला बोलेगा वो क्रिकेट खेलेगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर के जो फैसला आया था उस फैसले के बारे में जानकारी दे रहे थे हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी, जो कि क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं और क्रिकेट की लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा क्रिकेट में उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।